अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी विमेंस डे हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार, सम्मान, समानता और उपलब्धियों को समर्पित एक वैश्विक आंदोलन का प्रतीक है। अगर नारी न होती तो ये संसार भी न होता। क्या हम सच में उसका सम्मान करते हैं? 8 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं, ये नारी के संघर्ष की कहानी है। जिसे तुम कमज़ोर समझते हो वही दुनिया को जन्म देती है। नारी को अधिकार नहीं, पहचान चाहिए और 8 मार्च उसी की आवाज़ है। माँ, बहन, बेटी, पर क्या हम उसे समान अधिकार भी देते हैं? हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला नहीं बल्कि हर समाज के आगे एक महिला खड़ी होती है। फूल देने से पहले ये जान लीजिए, महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। शुरुआत कब और कैसे हुई? 1908 में न्यूयॉर्क सिटी में हजारों महिला मजदूरों ने बेहतर वेतन और काम के घंटे कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 1910 में कोपेनहेगन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जर्मन नेता क्लेरा ज़ेटकिन ने महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 1911 से कई देशों में ये दिवस मनाया जाने लगा। 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने आधिकारिक रूप से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दी। भारत में कब से मनाया जाने लगा? भारत में महिला दिवस का प्रभाव धीरे धीरे 1970 के दशक के बाद बढ़ा। विशेष रूप से 1975 के बाद जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया, तब भारत में भी सामाजिक संगठनों, स्कूलों, चर्चों और विभिन्न संस्थानों में इसे मनाया जाने लगा। आज ये दिन पूरे देश में बड़े सम्मान और जागरूकता के साथ मनाया जाता है। 8 मार्च ही क्यों? 8 मार्च की तिथि ऐतिहासिक महिला श्रमिक आंदोलनों और अधिकारों की मांग से जुड़ी है। ये दिन महिलाओं के संघर्ष, साहस और न्याय की पुकार का प्रतीक बन गया। इसलिए विश्व भर में इसी तारीख को एकता और समानता के संदेश के साथ मनाया जाता है। बाइबल के वचन के प्रकाश में नारी, गरिमा, बुलाहट और विरासत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक सामाजिक उत्सव नहीं बल्कि एक आत्मिक चिंतन का अवसर भी है। जब हम बाइबल के वचन के प्रकाश में नारी को देखते हैं तो हमें एक अद्भुत सत्य दिखाई देता है। नारी कोई द्वितीय श्रेणी की सृष्टि नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंब है। वचन नारी को पहचान देता है। समाज अक्सर महिलाओं की पहचान उनके बाहरी रूप, उपलब्धियों या सामाजिक स्थिति से जोड़ता है, परंतु बाइबल कहती है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। नीति वचन 31:30। ये वचन बताता है कि सच्ची सुंदरता आत्मिक है। एक महिला की असली पहचान उसकी परमेश्वर के साथ संबंध में है। महिला दिवस पर यह संदेश हर नारी के लिए आश्वासन है। आपकी कीमत बाहरी मानदंडों से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम से तय होती है। समानता और गरिमा का दिव्य आधार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब दुनिया महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाती है, एक मसीही परिप्रेक्ष्य से इस दिन को देखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर समाज में ये गलत धारणा रही है कि धर्म, विशेषकर प्राचीन ग्रंथ, महिलाओं को दूसरे दर्जे का मानते हैं। लेकिन जब हम निष्पक्ष होकर बाइबल के पन्नों को पलटते हैं तो हमें एक बहुत ही अलग, क्रांतिकारी और सम्मानजनक तस्वीर दिखाई देती है। बाइबल न केवल महिलाओं की गरिमा को बहाल करती है बल्कि उन्हें ईश्वर की योजना के केंद्र में रखती है। बाइबल की पहली ही किताब उत्पत्ति मानवता की उत्पत्ति का विवरण देती है और यहीं से नारी की गरिमा का आधार शुरू होता है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने उसकी सृष्टि की। उत्पत्ति 1:27। ये वचन मसीही विश्वास का स्तंभ है। ये स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि पुरुष और महिला दोनों को ईश्वर की छवि में, इमेज ऑफ गॉड में बनाया गया है। इसका अर्थ है कि गरिमा, मूल्य, बुद्धिमत्ता और आत्मिक क्षमता में स्त्री और पुरुष पूरी तरह समान हैं। ईश्वर ने किसी को श्रेष्ठ या किसी को निम्न नहीं बनाया। दोनों ही ईश्वर के गौरव के प्रतिबिंब हैं। जब हम किसी महिला का अपमान करते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उस ईश्वर की छवि का अपमान करते हैं जिसने उसे बनाया है। अधीनता की गलत फहमी और सहायक का वास्तविक अर्थ। उत्पत्ति के 2 अध्याय में हम देखते हैं कि ईश्वर आदम के लिए एक सहायक बनाता है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उत्पत्ति 2:18। हिंदी शब्द सहायक अक्सर एक गलत प्रभाव देता है, जैसे कि कोई नौकर या कमतर, लेकिन मूल हिब्रानी शब्द जिसका उपयोग यहाँ किया गया है वो है एजर। बाइबल में इस शब्द एजर का अक्सर ईश्वर स्वयं के लिए उपयोग किया जाता है जब वो अपने लोगों की मदद करता है। देखिए भजन संहिता 121:1-2। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है।
इसलिए सहायक का अर्थ कोई कमजोर सहायक नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साथी या अपरिहार्य रक्षक है। नारी पुरुष की कमी को पूरा करने वाली एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना मानवता अधूरी है। वे एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। पतन और पुनर्स्थापना, पाप का परिणाम और मसीह का कार्य। बाइबल ये भी स्वीकार करती है कि पाप के प्रवेश के बाद नारी पुरुष के संबंधों में दरार आ गई। जो समानता और प्रेम ईश्वर ने चाहा था, उसकी जगह प्रभुत्व और संघर्ष ने ले ली। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने सदियों तक उत्पीड़न और भेदभाव झेला है, लेकिन बाइबल का संदेश यहीं खत्म नहीं होता। ईसा मसीह का आगमन इस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए था। ईसा ने अपने समय की सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़कर महिलाओं को सम्मान दिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, सामरी महिला यूहन्ना 4, उन्हें शिक्षा दी, मरियम और मार्था लूका 10, और उन्हें अपनी सेविका का हिस्सा बनाया। प्रेरित पौलुस नए नियम में इस महान पुनर्स्थापना की घोषणा करते हैं। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। गलातियों 3:28। ये आत्मिक समानता का अंतिम चार्टर है। मसीह के सामने लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। मोक्ष, पवित्र आत्मा का दान और ईश्वर की संतान होने का अधिकार महिलाओं और पुरुषों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। बाइबल की महान महिलाएं साहस, विश्वास और नेतृत्व के उदाहरण। बाइबल केवल सिद्धांतों की किताब नहीं है, ये वास्तविक जीवन की कहानियों से भरी है। इसमें ऐसी कई महिलाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में असाधारण साहस, विश्वास और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। वे आज की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। 1. दबोरा, एक न्यायाधीश और नेत्री। पुराने नियम के न्यायाधीशों की किताब में हम दबोरा के बारे में पढ़ते हैं। न केवल वो एक भविष्यवक्तिन थी, बल्कि इज़राइल की एकमात्र महिला न्यायाधीश शासक भी थीं। एक ऐसे समय में जब समाज पुरुष प्रधान था, दबोरा ने इज़राइल का नेतृत्व किया, युद्ध की रणनीति बनाई और अपने देश को जीत दिलाई। न्यायाधीशों 4:5। उसकी कहानी साबित करती है कि ईश्वर महिलाओं को नेतृत्व की महान जिम्मेदारी दे सकता है और देता है। 2. रूथ, वफादारी और विश्वास की प्रतिमूर्ति। रूथ की कहानी वफादारी और ईश्वर पर अटूट विश्वास की एक सुंदर गाथा है। एक विधवा होने के बावजूद उसने अपनी सास नाओमी और नाओमी के ईश्वर के प्रति वफादार रहने का फैसला किया। उसने कहा, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ 1:16। उसकी धार्मिकता और कड़ी मेहनत के कारण ईश्वर ने उसे आशीष दी और वो यीशु मसीह की वंशावली में शामिल होने वाली कुछ महिलाओं में से एक बनी। रूथ हमें सिखाती है कि चरित्र और विश्वास पृष्ठभूमि से अधिक महत्वपूर्ण है। 3. एस्तर, साहस और बलिदान की रानी। रानी एस्तर ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर अपने लोगों यहूदियों को नरसंहार से बचाया। जब उसे एक कठिन निर्णय लेना था तो उसके चचेरे भाई मोर्देखाई ने उससे कहा, क्या जाने कि तू ऐसे ही समय के लिए रानी के पद पर पहुंची हो। एस्तर 4:14। एस्तर ने उपवास और प्रार्थना के साथ साहस दिखाया और राजा के सामने जाकर अपने लोगों के लिए विनती की। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमें विशिष्ट समय और उद्देश्यों के लिए विशिष्ट स्थानों पर रखता है। 4. मरियम, यीशु की माता, आज्ञाकारिता और समर्पण। बाइबल में मरियम का स्थान अद्वितीय है। जब स्वर्गदूत ने उसे बताया कि वो मसीह को जन्म देगी तो उसका उत्तर पूर्ण समर्पण का था। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। लूका 1:38। उसने ईश्वर की योजना के लिए अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को जोखिम में डाला। उसका मैग्निफिकेट यानी स्तुति गीत ईश्वर के प्रति उसके गहरे विश्वास और उसकी न्यायप्रियता को दर्शाता है। 5. मरियम मगदलीनी, सुसमाचार की पहली प्रचारक। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि यीशु के पुनरुत्थान की पहली गवाह महिलाएं थीं, जिनमें मरियम मगदलीनी प्रमुख थीं। एक ऐसे समय में जब महिलाओं की गवाही को अदालत में मान्य नहीं माना जाता था, यीशु ने उन्हें अपने पुनरुत्थान का पहला संदेशवाहक चुना। यूहन्ना 20। ये महिलाओं की आत्मिक साथ और सेविकाएं में उनकी भूमिका पर ईश्वर की मोहर है। आधुनिक संदर्भ में मसीही नारी की भूमिका। इन बाइबल उदाहरणों और सिद्धांतों की प्रकाश में आज की मसीही नारी को अपनी भूमिका को कैसे देखना चाहिए। 1. अपनी पहचान को पहचाने। सबसे पहले हर महिला को ये जानना चाहिए कि वो कौन है। वो ईश्वर की एक प्रिय बदहलिया है जिसे उसकी छवि में बनाया गया है और मसीह के लहू से खरीदा गया है। उसकी कीमत दुनिया की राय, उसकी नौकरी या उसकी पारिवारिक स्टेटस से तय नहीं होती, बल्कि ईश्वर के प्रेम से तय होती है। 2. ईश्वर प्रदत्त गिफ्ट उपयोग करें। बाइबल सिखाती है कि पवित्र आत्मा हर विश्वासी को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, गिफ्ट देता है। 1 कुरिन्थियों 12। महिलाओं को इन गिफ्ट को पहचानने और चर्च, परिवार और समाज की सेवा के लिए उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
शिक्षण, नेतृत्व, सेवा, कला या प्रशासन, जो भी गिफ्ट हो उसे ईश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। परिवार और समाज में प्रभाव। नीति वचन 31 में गुणवती स्त्री का वर्णन एक ऐसी महिला के रूप में किया गया है जो न केवल अपने परिवार की देखभाल करती है बल्कि व्यापार भी करती है, गरीबों की मदद करती है और बुद्धिमत्ता से बोलती है। मसीही महिलाओं को अपने परिवारों में आत्मिक नींव रखने और समाज में धार्मिकता और न्याय के एजेंट बनने के लिए बुलाया गया है। समाज और चर्च के लिए संदेश। महिलाओं का सम्मान करें। ये संदेश केवल महिलाओं के लिए नहीं है बल्कि पूरे समाज और चर्च के लिए भी है। यदि हम बाइबल पर विश्वास करते हैं तो हमें महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को ईश्वर के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाना होगा। हमें महिलाओं के खिलाफ किसी भी रूप में भेदभाव, हिंसा या अपमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमें चर्च में और समाज में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें उनके योगदान को पहचानना और उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, न केवल एक दिन बल्कि हर दिन। आइए हम सब मिलकर ईश्वर के भय और प्रेम में एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां हर महिला को वो सम्मान और अवसर मिले जो उसे उसके सृजनहार ने दिया है। नारी केवल सृष्टि की रचना नहीं, वो प्रेम की धारा, त्याग की प्रतिमा और शक्ति की ज्योति है। वो माँ है तो ममता है, वो बेटी है तो भविष्य है, वो बहन है तो विश्वास है, वो पत्नी है तो समर्पण है। 8 मार्च हमें याद दिलाता है कि नारी को सम्मान देना कोई उपकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। महिला दिवस केवल फूल देने का दिन नहीं बल्कि समान अधिकार, सुरक्षा, शिक्षा और अवसर देने का संकल्प लेने का दिन है। नारी सम्मान राष्ट्र का अभिमान है। आइए इस महिला दिवस पर हम हर महिला के सपनों को पंख देने का प्रण लें। मेरे प्रियो, इस वचन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखें ताकि हम आपका नाम लेकर प्रार्थना कर सकें। जय मसीह की। धन्यवाद।